नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आप सभी का स्वागत है इंटरव्यू टाइम्स में। बात आज करेंगे टूरिज्म सेक्टर की। बजट आया है कल, और बजट में वित्त मंत्री ने पर्यटन सेक्टर को क्या दिया है उस पर बात करेंगे। आप समझ ही गए होंगे जिस तरीके से ऊपर देख रहे हैं आप, ये चल रहा है कि बजट में टूरिज्म को मिला झुनझुना। जी हाँ, झुनझुना ही मिला है। दरअसल सरकार इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है टूरिज्म सेक्टर का, क्योंकि टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस मायने में है कि रोजगार बड़े पैमाने पे जनरेट करती है, और विदेशी मुद्रा बहुत बड़ी तादाद में देश में लेके आती है। और वो डायरेक्ट मुद्रा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोग आते हैं और यहाँ खर्च करते हैं, यहाँ कन्वर्ट कराते हैं विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में, तो उससे बड़ी आय होती है। और उसके बाद फिर देश के अंदर जो खर्च करते हैं, क्योंकि जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो दिल खोल के खर्च करते हैं, तो वो भी एक विदेशी मुद्रा जो आई, और विदेशी यात्री जो आए, उससे पर्यटन के क्षेत्र में विकास तो होता ही है, रोजगार भी बहुत लोगों को मिलता है तमाम तरीके के, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो लेबर वर्क हो, या और तमाम चीजें हैं। खान पान के जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पे भी बड़ा, या बहुत सारे जो सामान बेचते हैं लोग, छोटी छोटी दुकानें हैं, क्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तमाम चीजें, अ, इस पर फर्क पड़ता है। पर्यटक खरीदते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक पर्यटक हों चाहे इंटरनेशनल पर्यटक हों। अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो बहुत देश की जीडीपी पर असर पड़ता है, और देश के विकास में, प्रोग्रेस में बड़ा फर्क आता है। झुंझुनू मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार के आंकड़े ही बता रहे हैं। और आपने अगर देखा हो बजट में, तो बजट में बहुत छोटा सा बजट दिया गया है टूरिज्म सेक्टर के लिए। बहुत ही छोटा सा बजट दिया गया है इतने बड़े देश के लिए। वो बजट ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आया है 2024 का, जिसमें कि बताया गया है कि पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से, सॉरी, किस तरीके से देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बताया गया है कि पिछले साल 92 लाख विदेशी पर्यटक आए। 92 लाख विदेशी पर्यटकों ने भारत का भ्रमण किया। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इस पूरे देश की क्षमता को देखते हुए बहुत छोटा आंकड़ा है, लेकिन फिर भी 92 लाख जो लोग आए विदेशी, उनसे भारत में 2.3 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा भारत आई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये सर्वे में कहा गया है कि ये करीब 65.7% की एनुअल ग्रोथ की ओर संकेत कर रहा है। तो आप सोचिए कि जो इतने लाखों करोड़ की विदेशी मुद्रा आई, वो 90 लाख जो यात्री आए, जो पर्यटक आए, उनके द्वारा आई। अब आप ये सोचिए कि अगर यही आंकड़ा 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ पर्यटकों का हो जाए तो कितना आ सकता है विदेशी धन भारत में। तो विदेशी धन, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो उसका लाभ तो होता ही है। इसके अलावा रोजगार के साधन जनरेट होते हैं, और रोजगार जब मिलेगा तो जो चुनाव में अभी बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा था, उस मुद्दे से भी सरकार को निजात मिलेगी। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि आदमी अपना प्राइवेट, यानी कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। इसमें छोटे छोटे रोजगार भी हैं। बहुत सारे संस्थागत रोजगार तो हैं ही, लेकिन छोटे छोटे रोजगार बहुत हैं। तो वो भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी वो रोजगार, खासतौर पर जो लेबर क्लास है उनके लिए भी रोजगार जनरेट होता है। बाकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता है, अगर तमाम और सुविधाओं में डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पर बड़ी कंपनियों को भी अपना ऑफिस खोलने के लिए, डेवलपमेंट के काम में और तमाम चीज़ों में जब आगे बढ़ते हैं तो रोजगार के साधन
वहां पर भी पैदा होते हैं। और ये जो रिपोर्ट है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो कह रहा है कि 2023 में उभार रहा है पर्यटन के क्षेत्र में। और जो पेंडेमिक आई थी 2020 में, कोविड, उसके बाद आपने देखा होगा कि दुनिया भर में पर्यटन बहुत डाउन चला गया था। पर्यटन के क्षेत्र में जो लोग थे वो बर्बाद हो गए थे। सरकार ने बहुत थोड़ी सी मदद की, बहुत ही थोड़ी मदद की, लेकिन ये सेक्टर फिर खुद से उठ खड़ा हुआ है और एक अच्छी ग्रोथ इसने दिखाई है। तो ये बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है इसमें। और दुनिया के नक्शे पे तमाम जगहों पर पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। जो तमाम कंट्री हैं वहाँ कई बार तो ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा पर्यटक आने लगे हैं, लेकिन वो फिर भी पर्यटन को एक रोजगार के तौर पर, एक और तमाम आर्थिक आधार पर उसको अगर देखा जाए तो भारत के लिए ये अभी मौका है कि वो अपने रोजगार के जो एक तरीके से कहा जाए स्थल है, पर्यटक स्थल है, उनका विकास करे। रोजगार की तमाम उससे ऑप्शंस खुलेंगे और विदेशी पर्यटक जो है वो आएंगे। अगर आप सुविधाएं अच्छी देंगे, अगर आप सड़क अच्छी बनाएंगे, अगर आप सेफ्टी का अच्छा ध्यान रखेंगे, होटल्स अच्छे बनाएंगे, तो वो तमाम चीजें जो एक पर्यटक स्थल में होनी चाहिए, अभी आपको कमी मिलती है। कहीं भी आप जाइए देश के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बहुत अभी दिक्कत है। सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। विदेशी पर्यटकों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी होती है कई बार। बहुत ज्यादा क्राइम होता है उनके साथ। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें टिकटिंग को लेकर के है, टिकट्स बहुत महंगे हैं। अ, यहाँ आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर गोवा आपको जाना है, इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर गोवा जाना है और दुबई जाना है तो गोवा आपको बड़ा महंगा पड़ेगा, दुबई आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें भी देखने वाली बात है कि किस तरीके से इसको भी ठीक किया जा सकता है। और यही जो हमारी रिपोर्ट है, आर्थिक सर्वे है, वो ये कह रहा है कि भारत ने तेजी से विकास किया है। और अब हम जो विश्व आर्थिक फोरम के जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है, TTDI, 2024 में जो आंकड़ा आया इसका, उसके मुताबिक पर्यटन के लिहाज से भारत 39th पोजीशन पर है, 39वें नंबर पर है। और इसमें तेजी से विकास हो रहा है। अभी हम 39वें नंबर पे है, ये ठीक पोजीशन है, लेकिन हम डिजर्व करते हैं टॉप 10 कंट्रीज में आने का। इसलिए डिजर्व करते हैं क्योंकि इंडिया के पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए, पूरा का पूरा। आप ये सोचिए कई देश आ जाएंगे भारत में, इतना बड़ा क्षेत्रफल है और इसके अलावा इतनी चीजें हैं। यहाँ हर मौसम में आप टूरिज्म कर सकते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर मौसम में आप टूरिज्म कर सकते हैं। हर प्रदेश में कुछ ना कुछ दिखाने लायक है और बेहतरीन है। यानी कि जो दुनिया में जिन चीजों को बहुत फोकस करके दिखाया जाता है, यहाँ पर वो सारी चीजें मौजूद है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, चाहे साउथ का, वेस्ट का, ईस्ट का, नॉर्थ का, मध्य भारत, सब जगह पर अपनी अपनी चीजें हैं जिनको वो दिखाया जा सकता है। और ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, जिनको यात्री जो है, पर्यटक जो है देखना चाहते हैं। वो धार्मिक पर्यटन हो, वो चाहे नेचुरल पर्यटन हो, चाहे सेंचुरीज हो, चाहे वाटरफॉल्स हो, पहाड़ हो, नदियां हैं, झरने हैं, सब कुछ है। हर चीज है यहाँ पर। रेगिस्तान है, कोस्टल लैंड है, कितना कोस्टल इलाका है, समुद्री किनारा है, कितने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सब डेवलप की जा सकती हैं। रेगिस्तान है, रेगिस्तान में खूब डेवलपमेंट किया जा सकता है पर्यटकों के लिए। वहां इमारतें बनाने की जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी। वहां पर किस तरीके से रेगिस्तान को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, जहाँ पर्यटक जाएं, वो डेजर्ट सफारी, बड़ी संख्या में डेजर्ट सफारी हों। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलप की जा सकती है। और आर्थिक सर्वे ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो डेवलपमेंट, जो वार्षिक ग्रोथ का जो है, वो बड़ी तेजी से इस पे ऑप्शन है डेवलप करने का। बड़ी तेजी से अपने आप डेवलप हो रहा है। अगर सरकार की मदद मिले और तेजी से डेवलप हो सकता है। इसमें तमाम उन चीजों के बारे में कहा गया है जो प्राइवेट इंडस्ट्री ने, जो
जो निजी तौर पर निजी प्लेयर्स ने जो डेवलपमेंट किया है उसकी बड़ी तारीफ है। इसमें कहा गया है कि होटल कारोबार में बड़ा उछाल देखने को मिला है, और विदेशी पर्यटक चूंकि आते हैं, अच्छे होटल चाहिए उनको, लग्जरी चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। तो 2023 में 14,000 कमरों को और जोड़ा गया है। यानी कि जो होटल्स हैं उनमें 14,000 कमरे, कुछ नए होटल बने होंगे, कुछ पुराने होटलों में वो कमरे बनाए गए। यानी जो 14,000 कमरे हैं वो 2023 में जोड़े गए हैं। ये एक बड़ी जरूरत है। अगर आपके यहाँ पर्यटक बढ़ते हैं तो आपके पास अच्छे होटल्स होने चाहिए, अच्छे कमरे होने चाहिए। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर मदद करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपके पास टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में आ गए तो आप उनको कहाँ ठहराएंगे। तो ये भी एक चैलेंज है। इसलिए होटल इंडस्ट्री का इस पे साथ देना चाहिए, सरकार को इंसेंटिव्स देने चाहिए। जिस तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्री हमेशा एक दबाव में रहती है, उसको अगर सरकारी तौर पर सरकार जिस तरीके से मदद कर सकती, सरकार का अपना एक अलग तरीका है मदद करने का, वहां पर उसको मदद करना चाहिए। तो एक तरीके से कहा जाए कि अब ये 14,000 जो कमरे बढ़े, इसके बाद 1,83,000 कमरे हो गए हैं हिंदुस्तान में होटलों में। तो अब लगातार और बढ़ाने की इसमें जरूरत है। किराया भी बढ़ रहा है, किराए को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि किराया ठीक रहे। दुनिया में जिस तरीके से किराया है उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी किराया रहे, जिससे कि जो विदेशी पर्यटक हैं वो हिंदुस्तान में ज्यादा दिन तक रुकें। ज्यादा दिन तक रुकेंगे तो एक तो होटल का वाले को किराया भी मिलेगा, बाकी वो बाहर खर्च करते हैं वो भी उनका खर्च कुल मिला के ज्यादा ही होगा अगर आप ज्यादा दिन तक उनको ठहरा पाएंगे। होटल थोड़ा रीजनेबल प्राइस में रहे और तमाम चीजें रीजनेबल रहें, सुविधाएं हो, सेफ्टी हो, तो वो ज्यादा दिन तक यहाँ पर बेधड़क घूमेंगे। स्पेशल जोन हो जैसे विदेशों में होते हैं, रात के 2 बजे 3 बजे पूरी रात वो कई कई शहर कई कई इलाके जगते हैं, जिससे कि विदेशियों को कोई भी जरूरत होती है तो वो उसका वहां से ले लेते हैं। तो इस तरीके की हमें मार्केट डेवलप करने की जरूरत है। इस तरीके से हमें और तमाम फैसिलिटीज की जरूरत है जिस तरीके से यहाँ पर अभी कमी है। और एक बात आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि एआई आने के बाद जो संकट एक आ रहा है वो सेवा, यानी जो सर्विस सेक्टर है जिस पर एआई ने बहुत ज्यादा डेंट मारा है, तो उससे नौकरियां वहां कम होंगी। उसकी भरपाई यहाँ पर की जा सकती है और बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है, ये आर्थिक सर्वे कह रहा है। और निश्चित तौर पर आप देखिए, आप किसी को बुला के बस यहाँ तक लाना है और यहाँ अच्छी फैसिलिटी देनी है, उसके बाद तो खर्च वो जो आएगा फॉरेन से यहाँ देखने के लिए आपके देश को, वो पैसा तो खर्च करेगा ही। तो आपको यहाँ पर उसकी चिंता ही नहीं करनी, कोई आदमी पैसे लेके आएगा, पहले ही आपके देश में घुसते ही वो आपकी मुद्रा में कन्वर्ट करा लेता है। तो वो डॉलर लेके आता है और तमाम मुद्राएं लेके आता है, वो आपको मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं। वो तो खर्च करके जाएगा जो पैसा लेकर के आया है आपके यहाँ। इसके अलावा वो क्रेडिट कार्ड से भी खर्च करेगा, तो ट्रांजैक्शन की भी यहाँ दिक्कतें होती हैं कई दफे। तो ट्रांजैक्शंस की भी दिक्कतें ना हो वो फैसिलिटी, टीसीएस की दिक्कतें हैं वो फैसिलिटी, तमाम फैसिलिटीज देने की जरूरत है। वीजा आसानी से मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो है ही। ये कहा जा रहा है आर्थिक सर्वे में जो आया है कि सेवा क्षेत्र में जो कमी होगी इसकी भरपाई पर्यटन क्षेत्र से की जा सकती है। अब इसमें जो कमी रह गई है, जो सरकार की तरफ से जो कमी रह गई है, ये बहुत एक्सपेक्टेशन जो थे इस इंडस्ट्री के, इसमें काम करने वाले लोगों के, वो पूरे नहीं हुए हैं। तमाम जगहों से इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो बजट दिया गया है वो बहुत थोड़ा बजट दिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। एक मंत्रालय है बहुत बड़ा और उसके लिए बहुत छोटा सा बजट, कहीं से कहीं भी औपचारिक तौर पे एक औपचारिकता जिसे कहते हैं ना कि पूरी कर दी गई कि चलो जी एक मंत्रालय ये है, आप भी कुछ कुछ काम करते रहिए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको आप जब तक ये प्रायोरिटीज में नहीं रखेंगे कि ये सरकार की प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार, फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर रोजगार बड़ी तेजी से बढ़ता है। रोजगार के साधन बहुत तेजी से बढ़ते हैं और विदेशी मुद्रा भी आपके हाथ में सीधे आती है। तो इसमें
सरकार पता नहीं क्यों संकोच कर रही है। सरकार को इस तरीके से संकोच नहीं करना चाहिए। हालांकि बजट में कुछ चीजें उन्होंने कहा है बिहार और उड़ीसा के लिए, लेकिन वो नाकाफी है, बहुत ही नाकाफी है। आप एक कॉरिडोर बना देते हैं, कॉरिडोर बना देने भर से क्या फैसिलिटीज क्रिएट हो गई। डोमेस्टिक जो आपका ट्रेवलर्स है धार्मिक स्थानों पे, आपके वो कॉरिडोर नहीं था तो भी जाता था, जाएगा ही, वो धार्मिक आस्था है। लेकिन जो विदेशी पर्यटक है वो धार्मिक आस्था से आपके यहाँ, अगर वो अपने धर्म के जैसे बौद्ध बहुत आते हैं, अब वो वहां जाएंगे, आप कॉरिडोर बनाए या ना बनाए, लेकिन अगर आप फैसिलिटीज देते हैं वो ज्यादा दिन तक ठहरेगा, ज्यादा दिन तक यहाँ रहेगा तो ज्यादा पैसा खर्च करेगा। आपको ये सोचना है कि उसको फैसिलिटीज मिले, उसके जो ड्यूरेशन है, उसकी आइटनरी चेंज हो। वो 10 दिन के लिए आए तो उसकी आइटनरी 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन की बने। यहाँ पर काम करने की जरूरत है। वो तभी बन सकती है जब आपके पास एक प्लान्ड तरीके से एक ब्लूप्रिंट हो, उस पर सरकार फोकस करे, उसके लिए अलग टूरिस्ट पुलिस अलग हो, टूरिस्ट के को हेल्प करने के लिए अलग हेल्प डेस्क हो, हर जगह हो, ज्यादा तादाद में हो। बहुत सारे लोग हैं जो भाषाई आधार पर बड़ी दिक्कत होती है, उनकी मदद करने के लिए हो, यानी कि फैसिलिटेशन सेंटर्स हर जगह हों, कमी ना हो। रेलवे स्टेशन से लेकर के जो डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वहां पर हो, होटल्स में हो, एयरपोर्ट्स में हो, जिससे कोई अगर आए तो आप उसको मेहमान की तरह से ट्रीट कर कीजिए, कोई उसके साथ चीटिंग ना कर सके, उसको भरोसा हो कि भारत आया है तो उसके साथ चीटिंग नहीं होगी, सुरक्षित रहेगा, और जो ऑथेंटिक जानकारी है वो मिलेगी। ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए जगह जगह पर सेंटर्स खोलिए, तब जाकर के इसका विकास होगा। क्योंकि आप कॉरिडोर तो बना देंगे, डोमेस्टिक आपके पास टूरिस्ट बढ़ जाएगा, और उससे परेशानी भी होने लगती है स्थानीय तौर पर कि अभी आपने उसको धार्मिक तौर पर आपने कुछ नया कर दिया, वहां पर कॉरिडोर बना दिया, वो कॉरिडोर देखने के लिए लोग जाते हैं। धार्मिक लिहाज से कम जा रहे हैं, वो कॉरिडोर देखना है कि देखिए क्या बनाया कॉरिडोर, हम देख के आए। वो उससे उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी गड़बड़ा जाता, फैसिलिटीज भी खराब, मतलब ओवरबर्डन हो जाती हैं। तो एक तो फैसिलिटीज बढ़ाइए, और जो जेन्युइनली इस सेक्टर को प्रायोरिटी पे रख के जेन्युइनली काम कीजिए। अब टूरिज्म सेक्टर के लिए बजट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत कम दिया है। आप खुद सोचिए कि इस बार जो बजट दिया गया है वो 2,479.62 करोड़, मोटे तौर पे कह लीजिए कि 2,500 का बजट दिया गया है। तो 2,500 करोड़ के बजट में इतने बड़े देश के टूरिज्म सेक्टर को आप फैसिलिटी दे पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे? ये तो मजाक है कि आप 2,500 करोड़ रुपए में आप पूरे इस सेक्टर को इतना ज्यादा डेवलप कर देंगे कि सब दुनिया वाह वाह करेगी और आप दुनिया आपकी तरफ भागी चली जाएगी। बिल्कुल नहीं, 2,500 करोड़ कुछ नहीं होते। अब आप देखिए कि पिछले साल जो आवंटित किया गया था वो 2,400 करोड़ किया गया था, और इस साल जो किया गया 2,479.62 करोड़, यानी 80 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, 80 करोड़ रुपए बढ़ाया गया इस बार। और एक और बात, जो पिछले साल 2,400 करोड़ आवंटित किए गए थे बजट में, उसको बाद में संशोधित कर दिया गया, तो अभी इसको भी हो सकता है संशोधित संशोधित कर दिया जाए, और संशोधन के बाद आपको ताज्जुब होगा, 1,692.10 करोड़ रखा गया, 2,400 करोड़ दिखाया गया, और उसको फिर 1,700 करोड़ कर दिया गया, 1,692 करोड़ कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। यानी कि जो आवंटन किया गया वो भी नहीं दिया गया। इस बार जो 2,480 करोड़ आवंटित किया गया उसको संशोधन किया जा सकता है। ऐसे उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा वित्त मंत्री जी करेंगी, क्योंकि पिछली बार ऐसा कर चुकी हैं। और वो 2,400 करोड़ भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इस साल जो 2,500 करोड़ है वो बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत छोटी सी, ऊंट के मुंह में जीरा डालने जैसी स्थिति है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। पर्यटन विभाग को पर्यटन के क्षेत्र में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, सर्विसेज को डेवलप करना है और तमाम नई चीजें लानी है। अब अगर आपको टूरिस्ट पुलिस लानी हो, क्या लाएंगे 2,500 करोड़ में? कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोलने हो, नहीं खोल पाएंगे आप। एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप विदेशों में एडवर्टीजमेंट करें, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट के लिए आपके पास पैसा ही नहीं होगा। आप ये देखिए कि आपके पास पैसा कहाँ है, कितना है,
उसके हिसाब से कितने जगहों पर आपको एडवर्टीजमेंट करना है विदेशों में। जहां जहां से आपके पास विदेशी टूरिस्ट आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, उन देशों में आपको पहले से ही एडवर्टीजमेंट करना होगा, जिससे कि आप बताइए कि आप यहाँ यहाँ जा सकते हैं, यहाँ यहाँ आपको फैसिलिटी मिलेगी, वीजा आसानी से मिलेगा, और तमाम चीजें जो आप कर सकते हैं वो आपको करने की जरूरत है। 2024-25 के बजट में जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बात कही गई, वो 2,500 करोड़ के बजट में 2,080 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब आप सोचिए कि 2,500 करोड़ के बजट में 2,100 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए, तो बचते हैं 400 करोड़, जिसमें बाकी सारे खर्च होंगे। तो लेकिन अब ये 2023-24 में जो रिवाइज कर दिया गया था 1,294 करोड़, पिछली बार पूरा बजट ही उसका 2,400 करोड़ से वो सीधे उसको 1,700 करोड़ में ले आए, और उसके बाद अब ये रिवाइज कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिवाइज हो गया, यानी कि पूरा का पूरा जो बजट एलोकेशन है वही कम कर दिया जाएगा। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इस बार इन्होंने इनके प्रायोरिटीज में क्या है, देखिए इन्होंने कहा है वित्त मंत्री जी ने कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जो बना, जिसका सब जगह दिखाते रहते हैं कि देखिए साहब शानदार काम कर दिया, दुनिया भर की में वाहवाही हो रही। अब उसी के तर्ज पर विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाएंगे, ये बिहार में है, इसका डेवलपमेंट करेंगे। तो आप ठीक है डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन इससे हो गया आपका काम, पर्यटन क्षेत्र का बढ़ावा हो गया, विश्व स्तरीय तीर्थ बनाएंगे, बना दिया, ठीक है। ये इससे कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बाकी चीजें जो आपको करनी है वो आप पे बहुत मायने रखती हैं कि वो करिए। राजगीर के लिए भी इन्होंने कहा कि कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव की शुरुआत की जाएगी। अच्छी बात है, करिए, राजगीर को भी करिए, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात कही उन्होंने कि नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव वापस किया जाएगा, उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। बिल्कुल विकसित कीजिए उस विश्वविद्यालय को, दुनिया में जैसे पहले गौरवशाली स्थान था उतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दीजिए। बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाइए जिसके लिए वो फेमस था, इजिप्ट की एलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी लोग देखने जाते हैं, आप नालंदा में बना दीजिए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी देखने जाएंगे, मैं खुद गया हूँ लाइब्रेरी देखने एलेक्जेंड्रिया की। तो आप एलेक्जेंड्रिया से भी बड़ी लाइब्रेरी बनाइए नालंदा में, करोड़ों अरबों रुपए आपको उस लाइब्रेरी को देखने से मिल जाएंगे। तो आप बनाइए, आपके पास जमीन है, विश्व धरोहर है वो, दुनिया जानती है। और कहा गया है कि इसकी लाइब्रेरी जली तो सालों साल जलती रही। तो आप उसको आप दोबारा से खड़ा करिए, विश्वविद्यालय बनाइए दुनिया का सबसे बड़ा, लाइब्रेरी बनाइए दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी। आप देखिएगा पढ़ने आएंगे लोग बिहार में, लाइब्रेरी देखने आएंगे लोग बिहार में पर्यटन कितना बढ़ जाएगा। लेकिन आप 2,400 करोड़ रुपए से कुछ नहीं होगा, आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप बजट बढ़ाएंगे तभी ये सारी चीजें डेवलप होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आपको कुछ सिग्नेचर चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी, जिससे कि अभी आगरा का ताजमहल देखने लोग जाते हैं। ताजमहल अगर नहीं होता तो आगरा क्या देखने जाते लोग। इसलिए आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, और जिसमें इन्वेस्टमेंट सरकार को करना पड़ेगा। पीपीपी मॉडल पे करवा सकती है सरकार, का ब्लूप्रिंट तो हो, सरकार उस पर आगे तो बढ़े, रोड्स डेवलप करनी पड़ेंगी, होटल्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। अब जो मैं बात कर रहा था मार्केटिंग की, अब मार्केटिंग का आप देखिए हाल, 2024 के लिए जो बजट बताया गया है 24-25 के लिए, वो 33 करोड़ रुपए विदेशी प्रचार प्रसार के लिए आवंटित किए गए। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, भारत के टूरिज्म को दुनिया में प्रचार प्रसार करना है कि आप हमारे देश आइए। 33 करोड़ रुपए, मात्र 33 करोड़ रुपए। इससे ज्यादा तो चुनाव के दौरान ये पार्टियां अपना चेहरा चमकाने में खर्च कर देती हैं, सैकड़ों हजारों करोड़। यहाँ 33 करोड़ इस देश के को चमकाने के लिए 33 करोड़ रुपए है बस, कि इसमें विदेशी प्रचार प्रसार इस 33 करोड़ रुपए में हो जाएगा। क्या होता है 33 करोड़ रुपए आज के समय में। और 100 करोड़ रुपए, पिछले साल 100 करोड़ रुपए का इन्होंने रखा था, और वो खर्च हुआ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। क्योंकि प्रचार प्रसार आप करेंगे, बहुत कम से कम करेंगे तो भी बहुत पैसा खर्च होना है, और वहीं से आए 90 लाख लोग जो आए, इसमें से बहुत बड़ा योगदान होता है प्रचार प्रसार का। तो
संशोधित आवंटन में 95 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 176.97 करोड़ रुपए हो गया था। यानी कि 177 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस बार 33 करोड़ रुपए में दुनिया को भारत में घुमा लोगे, दुनिया को भारत में के बारे में बता लोगे 33 करोड़ रुपए से? असंभव है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। इस सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर क्यों नहीं बना रही है, जहां पर रोजगार, डायरेक्ट रोजगार मिलता है, बहुत बड़ी तादाद में रोजगार मिलता है, इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलता है, डायरेक्ट रोजगार भी मिलता है, विदेशी मुद्रा सीधे तौर पर आती है। नॉर्मली तो आप सर्विसेज बेचते हो बाहर, गुड्स बेचते हो बाहर, तब आपके पास विदेशी मुद्रा आती है। लेकिन यहाँ पर आप ये सोचिए कि टूरिस्ट खुद चलकर आपके पास आ रहा है। आपको सिर्फ बताना है अपने देश के बारे में कि हमारे यहाँ ये घूमने वाली जगह है। टूरिस्ट अपने आप आ रहा है। दुनिया भर में टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। दुनिया भर में लोग टूरिस्ट के तौर पर घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। थोड़ा जो पैसा आता है तो आदमी सोचता है कि घूम लो दुनिया। भारत के लोग बहुत ज्यादा विदेश में घूमने जाते हैं, विदेश के लोग भारत में बहुत ज्यादा घूमने आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि और बढ़ावा देना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आए। अभी 90 लाख की जगह 9 करोड़ लोग आए। और आप देखेंगे जब बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो आपके यहाँ रोजगार, जो आपको बेरोजगारी की उससे बहुत दिक्कत हो रही है, वहाँ पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। क्योंकि वहां पर बहुत सारा ऐसा ऐसा काम है जो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। होटल इंडस्ट्री हो, या गाइड की जरूरत होती है, या और तमाम ट्रेवल जो ट्रेवल ट्रेवल को फैसिलिटेट करते हैं, ट्रेवल एजेंट्स हैं, वहां पर जरूरत होती है। तमाम तरीके की, आप क्रूज चलाने की जो बात करते हैं, इस बार बजट में बोला है क्रूज चलाएंगे। क्रूज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रूज के लिए माहौल, आपके पास बहुत बड़ा नदियों का एक जाल है, बहुत समुद्री किनारा है। आप समुद्र में, नदियों में, तमाम जगह आप क्रूज चला सकते हैं। दिल्ली से आगरा के लिए क्रूज की बात जमाने से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आप दिल्ली के यमुना नदी को साफ कर लीजिए, यहीं पे करोड़ों अरबों रुपए के वारे नारे हो जाएंगे, यहीं पे क्रूज चलेंगे। ये शहर जो है, ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है। और रियल सेंस में ये कॉस्मोपॉलिटन बन सकता है सिर्फ दिल्ली में, अगर आपने क्रूज चला दिया तो। और शांत नदी है यहाँ पर, बड़े आराम से क्रूज चल सकते हैं। इसी तरीके से आप दिल्ली से लेकर के आगरा तक क्रूज चला सकते हैं। इसी तरीके से तमाम जगहों पे सर्वे करके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाइए, उस पर काम कीजिए, तो ये टूरिज्म सेक्टर इस देश की तकदीर बदल सकता है। क्योंकि यहाँ पर अभी बुलंद इमारतें हैं दिखाने के लिए, यहाँ पर जीवंत इमारतें हैं दिखाने के लिए तमाम जगहों पर। इजिप्ट का अगर उदाहरण मैं दूं, तो इजिप्ट में खंडहर दिखा करके वो लोग कमा रहे हैं। खंडहर हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो वो पुराने 2500 साल पुराने, 5000 साल पुराने खंडहर दिखाते हैं कि आप देखो ये हमारे यहाँ मंदिर थे, ये हमारे यहाँ थे। अभी वहां पर इस्लाम है, लेकिन उसके पहले जो वहां धर्म था उसके मंदिर दिखाते हैं वो, ये देखिए साहब हमारे यहाँ ऐसी थी चीजें, ऐसी थी चीजें। ये देखने जाते हैं लोग। तो वो क्रूज चला रहे हैं, नाइल रिवर पर वो क्रूज चला रहे हैं। और वो इंडस्ट्री टूरिज्म से बहुत कमा रही है। हालांकि उन्होंने भी बहुत अच्छा प्लान नहीं किया, बावजूद इसके वो खंडहर दिखा के पैसा कमा रहे हैं। हिंदुस्तान में तो एक से एक बड़ी इमारतें हैं, एक से एक बड़े मंदिर हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, टाइगर सेंचुरीज हैं। मतलब नेचुरल इतना है दिखाने के लिए, नेचर दिखाने के लिए इतना है। कहीं बर्फ है, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुंदर है, कहीं रेगिस्तान है, सब कुछ है यहाँ पर दिखाने के लिए। हर मौसम में दिखा सकते हो आप। और भारत इतना बड़ा है कि करोड़ों करोड़ जो टूरिस्ट हैं अगर आ जाएं तो वो एकोमोडेट हो जाएंगे। बस आप इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, फैसिलिटीज और सुविधाओं का ध्यान रखिए उनके आने के लिए। वीजा का ध्यान रखिए कि किस तरीके से आपको वीजा प्रोसेस में देर ना लगे। टीसीएस वगैरह का ध्यान रखिए, जो कि उनकी मांग है तमाम समय से। आ, बहुत सारी मांगे हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। जो इंडस्ट्री कहती है आपको खुद रोजगार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वरोजगार कर लेगी ये इंडस्ट्री। और बहुत इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है। आप सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपने झुंझुना पकड़ा है इस इंडस्ट्री को। ये इंडस्ट्री आपको कमा के दे सकती है, बहुत बड़ी तादाद में रोजगार दे सकती है।
आप लोग दोस्तों क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें बताइए। आपकी क्या राय है टूरिज्म के बारे में, और इस बजट में जो एलोकेशन हुआ है 2,500 करोड़, क्या ये काफी है या इसे बढ़ाया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात मैं आपकी करता हूँ, बात मैं देश की करता हूँ, बात मैं जनहित की करता हूँ। इस विवेचना में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द इंडियन टाइम्स। फिलहाल नमस्कार।